ज्योतिबा फुले वो पहले इंसान थे जिन्होंने आश्रय तलाशती गर्भवती महिलाओं और अनाथों के लिए पहला अनाथालय आरंभ किया। इस स्थान पर 1873 में जब एक ब्राह्मण विधवा ने एक पुत्र को जन्म दिया तो उसे ज्योतिबा ने गोद भी लिया। 1873 ही वो साल था जब फुले ने गुलामगिरी लिखी और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। गुलामगिरी में ही उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी छापा, जिसमें उन्होंने ये घोषणा की, मैं बिना किसी जाति, धर्म, मूल देश को जाने सभी लोगों के साथ भोजन करना चाहता हूँ। ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी विचारों से भरी गुलामगिरी के इस मैनिफेस्टो को कई अखबारों ने जगह देने से नकार दिया था। उस समय उनकी किताब की विषैले प्रोपेगेंडा के तौर पर आलोचना की गई। ऐसा आरोप लगाया गया कि उनकी किताब में एक विषैला प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष और खजांची खुद ज्योतिबा बने। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य शूद्रों और अतिशूद्र लोगों को ब्राह्मण वर्ग के उस समय के शोषण से मुक्त कराना था। लेकिन दिलचस्प बात है कि इसके हर सदस्य को ब्रितानी सल्तनत के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती थी। कोई भी रीति या संस्कृति के नियम कायदे किसी भी समाज में एक खास वर्ग के प्रभुत्व के तले ही पनपते हैं। हिंदू रीति रिवाजों और जाति व्यवस्था का पोषण भी उस वक्त ब्राह्मण वर्ग के हाथ में था। इसलिए ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा को जड़ से उखाड़ने के लिए जाति व्यवस्था की असमानताओं, इसमें व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों के विरोध के माध्यम से सीधा प्रहार ब्राह्मणों पर ही किया। उन्होंने वेद नीति को भेद नीति कहकर उसकी आलोचना की और प्राचीन भारत के इतिहास में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में जो सामाजिक क्रांति का कार्य किया उसकी प्रशंसा की। ज्योतिबा 1876 में पूना नगर निगम के लिए नामित हुए। उसी समय दक्कन में फसल खराब होने से भयानक अकाल पड़ गया। भारी मात्रा में लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। सावित्रीबाई के जमीनी राहत कार्यों को चाह कर भी अखबार अनदेखा नहीं कर सके। ज्योतिराव ने अकाल में पीछे छूट गए बच्चों के लिए विक्टोरिया बाल आश्रम खोला।